ये वीडियो सुकुना पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक सुकुना पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 समझे पार्ट 2 अधूरा लगेगा। अब चलिए उस सच्चाई में और गहराई से उतरते हैं जिसे लोग सुकुना के नाम से डर कर नजरअंदाज कर देते हैं। भाग 1। सुकुना केवल विनाश क्यों नहीं चाहता। लोग सोचते हैं कि सुकुना को बस मारना, तोड़ना और नष्ट करना पसंद है, लेकिन सुकुना अराजक नहीं है। वह चयन करता है, वह हर किसी को नहीं मारता, वह हर जगह शक्ति नहीं दिखाता। सुकुना वही करता है जो प्राकृतिक चयन करता है। जो टिक सकता है वही बचेगा, जो झुक जाएगा वही मिटेगा। इस वजह से सुकुना पागल नहीं, वह निर्दयी रूप से तर्कसंगत है। भाग 2। सुकुना और भय का मनोविज्ञान। सुकुना का असली हथियार उसकी शक्ति नहीं है, उसका असली हथियार है भय। वह जानता है डरता हुआ मन सोच नहीं पाता, डरता हुआ मन आदेश मानता है। वास्तविक दुनिया में भी यही होता है। डर के नाम पर नियम बनते हैं, डर के नाम पर आजादी छीनी जाती है, डर के नाम पर लोग चुप रहते हैं। सुकुना इस सिस्टम को नहीं बनाता, वो बस उसे उजागर कर देता है। भाग 3। सुकुना और नियंत्रण की भूख। सुकुना को राज करने का शौक नहीं है, उसे नियंत्रण की आवश्यकता है। राजा को प्रजा चाहिए, लेकिन सुकुना को केवल अधिकार चाहिए। वह किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता, वो बस ये स्पष्ट कर देता है, या तो झुको या समाप्त हो जाओ। और यही बात हमें डराती है, क्योंकि वास्तविक दुनिया भी अंततः यही नियम मानती है। भाग 4। सुकुना बनाम समाज की नैतिकता। समाज कहता है अच्छा बनो, सही करो, नियम मानो, लेकिन जब वही समाज संकट में होता है तो सबसे पहले नैतिकता टूटती है। तब वही समाज कहता है जो जरूरी हो वही करो। सुकुना शुरू से वही करता है जो समाज अंत में करता है, इसलिए सुकुना पाखंडी नहीं, वह ईमानदार रूप से क्रूर है। भाग 5। सुकुना और आत्मस्वीकृति। सुकुना स्वयं से भागता नहीं, वह स्वयं से शर्मिंदा नहीं होता, वह अपने अंधकार को स्वीकार करता है। और यही बात मनुष्य को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को धर्म, नियम और नैतिकता के पीछे छिपा देता है। सुकुना के पास कोई मुखौटा नहीं है। भाग 6। सुकुना हमें क्या सिखाता है। सुकुना यह नहीं सिखाता कि बुरा कैसे बनना है, वह यह सिखाता है कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी कमजोरी से झूठ मत बोलो, और यह स्वीकार करो कि अच्छाई अकेली पूरी नहीं होती। जब तक तुम अपने भीतर के सुकुना को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई और तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। अंतिम शब्द, क्लोजिंग इंपैक्ट। सुकुना को समझना आसान नहीं है, क्योंकि उसे समझने का अर्थ है अपने भीतर झांकना, और हर कोई अपने भीतर अंधकार देखने का साहस नहीं रखता। सुकुना शैतान नहीं है, वह सच्चाई है जिसे तुम स्वीकार नहीं कर पाते।